Hello everyone, welcome to the third session of 5 minutes coordinate geometry. आज एक क्वेश्चन की बात करेंगे. If the point 4, 7 and cos theta sin theta 2 points are there where theta is lying between 0 to pi lies on the same side of a line x plus y is equal to line, then prove that theta lies in the first quadrant. क्वेश्चन तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी है वो बेसिकली डिपेंड करता है कंसेप्ट पे कि द पोजीशन ऑफ अ लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, है ना, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स एक्चुअली. देखिए, कहने का मतलब इसमें कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है. पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है कि मान लो अगर एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 2 पॉइंट्स हैं, मान लो P और Q. मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. दो केसेस हो सकते हैं, या तो P और Q ऐसे होंगे या फिर P और Q दोनों ही सेम साइड पे होंगे, है ना. तो अगर P और Q ऐसे हैं, मान लीजिए P इधर है Q इधर है, दोनों को ज्वाइन कीजिए तो ये किसी ना किसी R पॉइंट पे डिवाइड हो रहा होगा. मान लो रेशियो m/n है ना. तो अगर रेशियो m/n है बच्चों, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये मान लो x1 y, तो r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. वैसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, r के कोऑर्डिनेट्स ऐसे हो जाएंगे. r के कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं तो यानी कि ये r क्या है, इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा होगा. r जो कोऑर्डिनेट है या फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये इसका इक्वेशन है. तो अगर आप इसको पुट करेंगे बच्चों तो आपको पता है m/n आएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c. करके देखेंगे, एलैबोरेट करके देखेंगे, यहाँ पे पुट करके देखेंगे, एग्जैक्टली इतना आएगा. ये आया. तो बेटा जी, अगर ये R इनके बीच में है, मतलब P और Q ऑपोजिट साइड्स पे है, P और Q अगर ऑपोजिट साइड्स पे है तो डेफिनेटली इंटरनल डिवीजन है, m/n रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा. अगर mn इफ P एंड Q आर ऑपोजिट साइड्स तो क्या होगा, m/n डेफिनेटली मोर देन 0 होगा. अगर m/n मोर देन 0 होगा तो यहाँ पे पहले से माइनस है, तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. मतलब क्या हम कह सकते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये लेस देन 0 होना चाहिए. अगर कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव होती है यानी कि इनका क्या होना चाहिए, साइंस ऑपोजिट होना चाहिए. ये दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे तभी ये नेगेटिव होगा, है ना, और तभी m/n पॉजिटिव होगा, और तभी ये P और Q इस लाइन के ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे. लेकिन अगर सेम साइड में लाई करेंगे तो कुछ ऐसा केस आएगा. अगर सेम साइड पे होंगे तो डेफिनेटली m/n क्या होगा, लेस देन 0 होगा. m/n अगर लेस देन 0 है मतलब ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ये मोर देन 0. मोर देन 0 तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे. या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तभी भी ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला करके एक पॉजिटिव नंबर हमको मिलेगा. यानी कि अगर सेम साइड पे है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर सेम साइन पे है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए. और अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो इन दोनों का साइन भी ऑपोजिट होना चाहिए. तो याद रखने का तरीका एकदम सिंपल है. अगर दोनों ऑपोजिट साइड में है तो इन दोनों का साइन ऑपोजिट हो. अगर ये दोनों पॉइंट्स पी क्यू कुछ इस तरीके से होंगे, पी क्यू बेटा देखो, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, एक्सटर्नल डिवीजन वाला, और ये R होगा, एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस बनेगा.
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके, है ना। फिर से याद करें कि अगर बोथ द पॉइंट्स आर ऑपोजिट साइड्स देन ये और ये वैल्यू का साइन ऑपोजिट होगा, है ना, x1 y1 और x2 y2 डाल के। और अगर दोनों सेम साइड पे हैं तो इन दोनों का साइन सेम हो गया, तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि दे आर ऑन द सेम साइड। दे आर ऑन द सेम साइड मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। मतलब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, है ना। अब इसको z1 बोल दो, है ना। आप जब x1 ये वाला पॉइंट पुट करो तो इसमें तो जो आंसर है वो z1 मान लो उसको। तो z1 क्या हो जाएगा भाई, 4 y की जगह 7 माइनस 1 कितना हो गया, तो 10 हो गया। मतलब z1 इज व्हाट, पॉजिटिव। और चूंकि सेम साइन है तो cos थीटा साइन थीटा पुट करेंगे अगर इस इक्वेशन में तो भी क्या साइन सेम ही आना चाहिए ना, सेम साइड है तो साइन सेम आना चाहिए। और चूंकि पहले वाले का साइन पॉजिटिव आया तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी अगर इसमें पुट करेंगे तो उसका भी आंसर पूरा का पूरा पॉजिटिव आना चाहिए। z2 निकाल दो भाई, क्या सर, x की जगह cos थीटा, y की जगह साइन थीटा और माइनस 1 z2 होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको पता है कि z2 मस्ट बी मोर देन 0, है ना, एज z1 यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज मोर देन 0। सर जी cos थीटा प्लस साइन थीटा इज मोर देन 1। देखो यहाँ पे ये भी कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। तो याद है आपको a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r होता है, और थ्रू आउट हम r से डिवाइड कर देते हैं, याद है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो रूट 2 से डिवाइड करेंगे सब जगह, तो ये 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, है ना। अब रूट 2 को आप क्या लिखते हो, रूट 2 को हम लिखते हैं साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा मोर देन 1 अपॉन रूट 2। देखो कितनी सुंदर बात है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा मोर देन 1 अपॉन रूट 2। बेटा जी अगर साइन एक्स है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साइन एक्स रूट 2 1 अपॉन रूट 2 कब होता है, जब एक्स पाई बाई 4 हो। अब पाई बाई 4 अगर इससे बड़ा कब होगा, जब एक्स मोर देन पाई बाई 4 हो। सर कोऑर्डिनेट थोड़ा सा चेक करें, अगर तो ये पाई बाई 4 था तो ये 1 अपॉन रूट 2 आता है आंसर, लेकिन सर 1 अपॉन रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पाई बाई 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये पाई बाई 4। आप इसको ऐसा लेकर के जाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 3 पाई बाई 4 तक भी क्या होगा, ये वापस से एक बार 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे काम का इंटरवल क्या है, ये है ना। यहां पे इस इंटरवल पाई बाई 4 से लेकर के 3 पाई बाई 4 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू 1 बाई रूट 2 या फिर 1 बाई रूट 2 से बड़ी होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं ना भाई कि देयरफॉर व्हाट यू कैन से पाई बाई 4 प्लस थीटा, यहाँ पे एक्स की जगह ये थीटा है, इज मोर देन पाई बाई 4 लेस देन 3 पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 में 1 बाई रूट 2 आ जाता है और अपने को वैल्यू 1 बाई रूट 2 से ज़्यादा चाहिए, है ना। सब्ट्रैक्ट पाई बाई 4 थ्रू आउट, तो क्या होगा, पाई बाई 4 यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई बाई 2। तो सर थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ गई, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, तो व्हाट यू कैन से therefore theta is in first quadrant। ठीक, क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, नोट करें।